बड़ी बात यह है कि नाली और नाले बनाना हर सरपंच का ध्येय होता है, लेकिन नाले और नाली बनाने से गांव का विकास नहीं होता। पार्क पर हमने उन सभी 23 शहीदों के नाम अंकित किए हैं और ये हमने उनकी याद में पार्क और स्मारक बनाए। नवाब के खिलाफ उन्होंने लड़ाई का बिगुल बजाया, लड़ाई लड़ी जिसमें 23 आदमी शहीद हुए। जो शहरों में गौशाला है उनको छोड़ के नंदीशाला हमारे गांव की है, उसके मुकाबले आपको किसी गांव में हम चैलेंज करते हैं कि किसी गांव में ऐसी व्यवस्था इतनी खूबसूरत नंदीशाला नहीं मिलेगी। ये बात आपको बताना चाहूँ कि हमारी ग्राम पंचायत को 2019-20 का दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। ये ग्रांट हमें इसी साल में, ये गाँव वालों का और मेरा सौभाग्य रहा है कि डिप्टी सीएम साहब ने स्पेशली इस कोरोना के काल में भी हमारे गांव को लगभग 72.5 लाख रुपए अब और पहले करके लगभग 1 करोड़ रुपए दिए हैं। 5 साल की योजना में मैंने गांव वालों ने, इलाके वालों ने ये कह दिया कि भी सुरेंद्र राठी सरपंच अच्छा काम नहीं किया, तो जो मेरा जिला परिषद का सपना था, MP MLA बनने का जो मेरा सपना था, वो मेरा पूरा नहीं होगा। कॉलेज टाइम है, उस टाइम में जो सीखा उसका लाभ यहाँ लिया और वहाँ का और यहाँ का तो दिन रात धरती आसमान का फर्क है। 2016 में इलेक्शन हुए तो मेरी इच्छा थी कि मैं जिला परिषद का चुनाव लूँ। मैंने जिला परिषद के 3-4 दिन वोट भी मांगे। उसके बाद शिक्षा की कंडीशन आने की वजह से गांव वालों ने कहा कि भाई जिला परिषद को छोड़ तू गांव का सरपंच का चुनाव लड़। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं भिवानी अपडेट। आज मौजूद हैं सिंघानी गांव में। यहां पर आपको सामने दिख रहा होगा शहीद स्मारक स्टेडियम सिंघानी। सामने खड़े हैं इसके हम स्टेडियम के सामने और शहीद स्मारक, ये बड़ा नाम है। एक शहीदों को समर्पित ये स्मारक ये बनाया गया है, ये स्टेडियम बनाया गया है। अंदर हमने बातचीत की थी जब हम चले थे तब फ़ोन पे कि सरपंच साहब यहीं मौजूद हैं, वहीं काम करवाते हुए हमें मिलेंगे, बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं वो उनसे मिलेंगे, हम बात करके देखेंगे क्या रहेगा। लेकिन ये शहीदों के ऊपर उनको समर्पित ये स्मारक है, उनकी यादगार में, उनकी स्मृति में ये स्मारक और ये स्टेडियम इस प्रकार से देखिए, आप देख रहे हैं सामने किस प्रकार से। वैसे आमतौर पर जिस भी गांव में हम जाते हैं तो इस प्रकार से उबड़ खाबड़ तरीके से, बंजर तरीके से स्टेडियम दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ का अगर रूप मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए किस प्रकार से बेहतरीन स्टील से ये ग्रिल लगाई गई हैं, यहाँ पर ये रोड बनाए गए हैं। चलिए और आगे देखते हैं क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं सरपंच साहब। तब तक के लिए आप थोड़ा चलें मेरे साथ, फास्ट चलें एक बार, क्योंकि मैं कट नहीं करूँगा इस वीडियो को कहीं भी और ऐसा नहीं होगा कि मैं उनसे पहले मिलूँगा। शायद यहीं हैं, मैंने देखा है 2-4 पोस्टर में, पहले नहीं जानता, लेकिन उनकी व्हाट्सएप पे भी फ़ोटो देखी थी तो शायद मैं उन्हें पहचान लूँगा ज़रूर। शायद सुरेंद्र राठी है ना वो सरपंच, यही हैं? चलिए शायद यही हैं, उनसे मिलता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या काम चल रहा है, किस प्रकार से शायद स्टेडियम के लिए ही ये बिल्डिंग खड़ी की गई है और ये इस तरीके से पत्थर लगा के। सरपंच साहब राम राम। सुरेंद्र राठी जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, अपनी बताओ। मैं बढ़िया। मैं आपको पहचान नहीं पाया क्योंकि पहली बार हम मिल रहे हैं। व्हाट्सएप पे मैंने आपकी फ़ोटो देखी थी जब बातचीत हुई थी फ़ोन पे। स्टेडियम इस प्रकार से अगर उस तरफ से देखें तो हर गांव में ऐसा ही स्टेडियम मिलता है, लेकिन अगर इस तरीके से देखें तो एक आध गाँव में भी बड़ी मुश्किल से मिलता है ऐसा स्टेडियम। क्या कहेंगे, किस प्रकार से ये सोच दिमाग में पनपी, कितनी तैयारियों के साथ? मैं कॉलेज टाइम से मेरा इंटरेस्ट रहा है कि मैं मेरे गांव को, मेरे इलाके को, मेरे क्षेत्र को, मेरे ज़िले को, मेरे प्रदेश को, मेरे देश को मैं हर जगह एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा जगह दूँ जिससे हम जैसे ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिलें और देश और प्रदेश और इलाके का नाम रोशन करें। मैं जब कॉलेज टाइम में जाता था तो हम देखते थे कि जो बच्चे अच्छी फैसिलिटी लेते थे, शहर से आते थे, उनके पास ग्राउंड था, तो वो हम सब ग्रामीण वाले बच्चों से आगे होते थे। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं इस ढांचे को कैसे बदलूं और उसका ज़रिया जहाँ तक मुझे नज़र आया तो यही था कि मैं राजनीति में जाऊं। मैंने कॉलेज टाइम से कॉलेज का प्रेसिडेंट भी रहा हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट भी रहा हूं। फिर मैंने
2016 में इलेक्शन हुए तो मेरी इच्छा थी कि मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ूँ। मैंने जिला परिषद के 3-4 दिन वोट भी मांगे। उसके बाद शिक्षा की कंडीशन आने की वजह से गांव वालों ने कहा कि भाई जिला परिषद को छोड़, तू गांव का सरपंच का चुनाव लड़। पापा जी के प्रेशर बनाया कि आप लड़ो। फिर वो शिक्षित नहीं थे, इसलिए मुझे उनकी जगह उनका वारिस होने का, उनका बेटा होने का फ़र्ज़ अदा किया। मैंने जिला परिषद की जगह फैसला लिया कि जिला परिषद तो उम्र काफ़ी बड़ी, आगे लड़ लेंगे, मैं ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ता हूँ। मैंने ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा। कैसे शुरुआत कैसे हुई, सरपंच बने कैसे? क्योंकि एक युवा को सरपंच बनना बड़ी बात होती है। जिस इलाके से आप आते हैं यहाँ पे बुजुर्गों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि ये सरपंच बड़ा जवाबदेही वाला होता है, बड़ी उम्र वाला ही होता है। आपकी बात ठीक है, लेकिन जो शिक्षा की कंडीशन आई उस वजह से युवाओं को मौका मिला, और उस मौका मिलने की वजह से मैं तो जिला परिषद का चुनाव की तैयारियां कर रहा था। उस शिक्षा की कंडीशन आने की वजह से गांव वालों ने पापा जी को कहा, फिर मेरे को कहा, तो मैंने सोचा कि पहले गांव है, जिला परिषद तो बाद में लड़ लेंगे। इसलिए उन सब के कहने की वजह से मैंने ये चुनाव लड़ा। और गांव वालों ने बिना खर्चे, हमारे गांव का इतिहास इतना खूबसूरत है कि ना तो कोई पार्टीबाजी है और ना यहाँ पैसा लगता है। आपको अचंभा रहेगा कि मैं सिर्फ चाय पानी का खर्चा तो होता नहीं है, वो तो आप रूटीन की बात होती है। सिर्फ रूटीन में मैं सरपंच बना 24 जनवरी 2016 को 326 मतों से। और उस दिन मैंने सोचा कि आज इतनी छोटी उम्र में मैं भावुक हो गया, जीतते ही भावुक हो गया, और मुझे अपने आप पर एक जिम्मेवारी नज़र आने लगी कि मैंने चुनाव तो लड़ लिया, लेकिन अब मैं इस जिम्मेवारी को गांव वालों ने जो मुझे दी है, मैं इसको कैसे निभा पाऊंगा? क्यों ना मेरा कोई बैकग्राउंड राजनीतिक रहा है, सिर्फ कॉलेज की राजनीति करी थी और कोई ज़्यादा घर वालों ने। कॉलेज की राजनीति और गांव की राजनीति बड़ी टफ होती है, कॉलेज से अलग होती है। कॉलेज पढ़े लिखे लोग होते हैं, गाँव में अलग सोच होती है, समझदार होते हैं, लेकिन ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका नहीं होता बुजुर्गों का। आपकी बात अच्छी है, अच्छा क्वेश्चन है। कॉलेज टाइम है, उस टाइम में जो सीखा उसका लाभ यहाँ लिया हमने, और वहाँ का और यहाँ का तो दिन रात धरती आसमान का फ़र्क है। क्योंकि यहाँ हर शब्द एक जिम्मेवारी का होता है, कॉलेज का एक नौजवानों का होता है, वहाँ 19-21 हो तो भी आपस में चलता है, क्योंकि सब वहाँ एज उम्र का फैक्टर होता है, वहाँ पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, वो समझदार भी होते हैं। लेकिन गांव में जब मैं 24 जनवरी 2016 को सरपंच चुना गया, तो मैं चुन के जब गेट से बाहर निकला, मेरे साथी सरपंच थे जिसने मेरे साथ चुनाव लड़े, हम सारे इकट्ठे बाहर निकले। तो मैं निकलते ही जहाँ बाहर गांव के लोग खड़े थे उनको देखकर एक भावुकता आई, और मैंने सोचा मैंने चुनाव तो लड़ लिया, मैं करूँगा क्या? उसी दिन मैंने सोच लिया था कि अगर मैं 29 साल की उम्र में सरपंच बन गया और आज मैं 5 साल में गांव का कुछ नहीं कर पाया, तो आगे का मेरा कोई भविष्य नहीं रहेगा। अगर 5 साल की योजना में मैंने, गांव वालों ने, इलाके वालों ने ये कह दिया कि भाई सुरेंद्र राठी सरपंच अच्छा काम नहीं किया, तो जो मेरा जिला परिषद का सपना था, एमपी एमएलए बनने का जो मेरा सपना था, वो मेरा पूरा नहीं होगा। उस दिन मैंने ये ठान ली थी कि मैं 5 साल के कार्यकाल में इतना कुछ करने का प्रयास करूँगा। करवाना तो गांव का और परमात्मा का सहयोग और दुआएं और आशीर्वाद होता है, लेकिन मेरा लक्ष्य था कि मैं इतनी मेहनत करूँगा कि 5 साल में गांव वालों को ये एहसास होगा कि युवा सरपंच और एक सरपंच का क्या दायित्व होता है, एक सरपंच क्या करा सकता है। जो कि मेरी जो क्षमता थी उससे ज़्यादा लड़ाई लड़कर मैंने ये कोशिश करी कि मैं उस चीज़ को साबित करूं, और कुछ हद तक मैं साबित करने में आपको दिखाई भी दे रहा है। जी, आप चलिए चलते चलते बात करेंगे और दिखाएंगे। ये जो ट्रैक है ये अभी बनवाया है आपने? ये ट्रैक अभी बनवाया है, अभी इसका कार्य पूरा नहीं हुआ है। ये आपको स्टेडियम का ये शेड, ये ट्रैक, वो वॉकिंग ट्रैक, ऑडियन पैड जो बैठने की हैं, ये जिम हॉल है, ये कार्य चल रहा है। हम आने वाले 2 दिन में इसको कंप्लीट कर देंगे। ये अभी बनाया है, ये ग्रांट हमें इसी साल में, ये गांव वालों का और मेरा सौभाग्य रहा है कि डिप्टी सीएम साहब ने स्पेशली इस कोरोना के काल में भी हमारे गांव को लगभग 72.5 लाख रुपए अब और पहले करके लगभग 1 करोड़ रुपए दिए हैं। जी, बड़ी बात है, क्योंकि कई सरपंच से हम बात करते हैं तो बताते हैं कि कोरोना काल में काफ़ी कम फंड मिला उन्हें। नहीं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का मेरे ऊपर बड़ा योगदान और सहयोग और आशीर्वाद रहा कि हमारे गांव को इस कोरोना काल में हमें 20 लाख रुपए, तो जो हमारे क्षेत्र का जो ज़मीन का जो पानी का लेवल है वो नीचे जा रहा है, उसके लिए नहरों से जोड़ लिंक करने के लिए 20 लाख रुपए तो हमें वो मिले। एक यहाँ आगे गांव में आप देखोगे एक खूबसूरत चौपाल बनी है,
उस चौपाल की चारदीवारी है। पहले जो हमारे सरपंच रहे उन्होंने जो बिल्डिंगें बनाई वो क्या किया कि उन्होंने बिल्डिंगें जो गांव की आबादी दे है उससे दूर बना दी, और दूर होने की वजह से उनका यूजफुल नहीं हुआ, वो एक खंडर बन गया। हमने उसी चीज़ को उनसे जो हुआ उससे सीख लेते हुए उस चौपाल को गांव के अंदर बनाया। अंदर बनाने की वजह से जब वो बन के तैयार नहीं हुई है, 2 दिन उसमें भी लगने हैं, सिर्फ कोटा स्टोन की घसाई बची हुई है, उसके बावजूद भी गांव वालों ने वहाँ हमारी जो शादियाँ होती है सामाजिक तरीके से, वहाँ बारात बोलते हैं, 2 जगह बारात बिता रही है, फंक्शन, मतलब वो कंप्लीट नहीं, उससे पहले उसका यूज शुरू हो गया। और तीसरा हमारा जो रोड के नज़दीक फुटपाथ है, क्योंकि गांव में आमतौर पर फुटपाथ नहीं होते, शहरों में होते हैं, हमने गांव में भी फुटपाथ बनाया है। आप देखोगे हमारा स्टेडियम है, ग्रामीण अंचल के बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं होती, यहाँ दूध दही का खाना, देसी खाना होता है और इस वजह से ताकतवर होते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं होता। शहर वाले बच्चों को तो स्टेडियम भी मिलता है, जिम हॉल भी मिलता है, लेकिन गाँव में कहीं नहीं मिलता। तो मेरी ये सोच थी कि मैं मेरे गाँव को एक ऐसा खूबसूरत स्टेडियम दूँ जिस पर दुष्यंत चौटाला जी ने 4 चांद लगाए, हमें ग्रांट दी। और ये स्टेडियम राखी का ट्रैक, जो भिवानी का जो भीम स्टेडियम का ट्रैक है जो पहले बना हुआ था, उससे भी, उसको देख के हमने कोशिश किया है कि हमने उससे भी 21 राखी का ट्रैक बनाया है, मिट्टी का राखी का करब लगा के, वॉकिंग ट्रैक सभी साइड। और सबसे बात आपको बताना चाहूँ कि हमारी ग्राम पंचायत को 2019-20 का दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है, और वो पुरस्कार गांव के लोगों के सहयोग से संभव हुआ है। वो पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जिसके अंक मिलते हैं सेक्स रेशो के, लिंग अनुपात के। हमारे गांव में हमने और गांव के लोगों ने, स्कूल के बच्चों ने, हम सब ने बार बार रैलियां निकाली और हमने बार बार लोगों को जागरूक किया, जिससे सेक्स रेशो हमारे गाँव का लिंग अनुपात, हमारा लड़कियाँ ज़्यादा और लड़के कम हैं। अच्छा, ये 2019 का रहा हमारा, उसकी वजह से हमें अंक मिले। दूसरा सबसे बड़ा ये रहा कि हमारे गांव में आपस का भाईचारा इतना है कि हमारे गांव में अच्छी, हमने ग्राम पंचायत के द्वारा और ग्रामीणों के सहयोग से नंदीशाला का निर्माण करा है। वो भी आप देखना, नंदीशाला आपको किसी भी गांव में, जो शहरों में गौशाला है उनको छोड़ के, नंदीशाला हमारे गांव की है, उसके मुकाबले आपको किसी गांव में, हम चैलेंज करते हैं कि किसी गांव में ऐसी व्यवस्था, इतनी खूबसूरत नंदीशाला नहीं मिलेगी। दूसरा ये है कि हमारे गांव के ने सबसे सहयोग करके, जैसे पीएचसी है, आप सामने देखोगे उस पीएचसी का अंदर का, बाहर का हमने पूरा ग्राउंड, फुटपाथ, अगला पार्किंग सब पक्की करवाई है। और दूसरा सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य रहा है कि हमारे गांव का एक बहुत सुनहरा इतिहास है। 8 अगस्त 1935 को हमारे गांव में नवाब थे, हमारे लोहारू की रियासत थी, उसके नवाब ने हमारे किसानों पे काफ़ी टैक्स लगा दिए थे, जो ज़मीन के कर भरने पड़ते थे लोगों को। उस टैक्स और कर से परेशान होकर हमारे गांव के ग्रामीण व हमारे साथ वाले इलाके के, इसी रियासत के जो नवाब के खिलाफ हमारे गांव सिंघानी में ग्रामीण इकट्ठे हुए और 8 अगस्त 1945 को नवाब के खिलाफ उन्होंने लड़ाई का बिगुल बजाया, लड़ाई लड़ी, जिसमें 23 आदमी शहीद हुए और काफ़ी आदमी घायल भी हुए। उस लड़ाई में 8 अगस्त 1935 को शहीद हुए, जिसमें 16 व्यक्ति हमारे गांव के थे और बाकी हमारे साथ वाले आड़ोसी पड़ोसी गांव के थे। उसके उन लोगों की याद में मैंने सोचा कि स्मारक, शहीद स्मारक स्टेडियम तो नाम दे दिया, लेकिन जहां शहीदों का स्मारक ना हो तो शहीदों की कुर्बानी थोड़ी सी कम महसूस होती है। ये नाम पहले से ही था, स्टेडियम का नाम पहले से था, शहीद स्मारक स्टेडियम, लेकिन स्मारक नहीं था, सिर्फ उनके नाम से स्टेडियम बनाया गया था। उसके बाद आपने ये बनवाया? हाँ, उसके बाद मैंने एक दिन सोचा कि भाई हम यंग सरपंच हैं तो हमें कुछ ऐसा भी करना चाहिए जो पुरखों की याद में या ऐसी कोई यादगार बने कि जिससे गांव वालों को और इलाके को भी उन चीज़ों को जो पीछे हुई थी, वो तानाशाही हुई थी, जो अन्याय हुआ था, उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी, उसका कुछ गर्व महसूस हो कि हमारे बुजुर्गों ने ये लड़ा। इसलिए मैंने HRDA बोर्ड को एस्टीमेट बनवा के 9,84,000 रुपये का हमने सरकार से डिमांड करी कि हम स्मारक के लिए हमें 9,84,000 रुपये चाहिए। उन्होंने हमें ये ग्रांट उपलब्ध करवाई और उस ग्रांट से हमने, ये आप देख रहे हैं, पार्क और स्मारक बनाया। इस स्मारक पर हमने उन सभी 23 शहीदों के नाम अंकित किए हैं और ये हमने उनकी याद में पार्क और स्मारक बनाए हैं, ताकि आने वाले हमारे नौजवान बच्चों को, हम जैसे नौजवानों को शिक्षा मिले कि नवाब के अन्याय के खिलाफ हमारे बुजुर्ग वो ताकतवर जिन्होंने नवाब के खिलाफ लड़ाई लड़कर उस अन्याय को सहन नहीं किया और लोगों को आज़ादी दिलाई।
एक बार मैं ये नाम भी दिखाना चाहूँगा, आइए एक बार थोड़ा सा इनके बारे में इंट्रोड्यूस करवा दें। ये कहाँ से आप, ज़्यादातर तो आपने बताया कि आपके गांव के ही थे और वो जगह रही वो सिंघानी गांव ही थी। हाँ, लड़ाई का जो क्षेत्र है वो हमारे गांव पे लड़ी गई थी। ये नाम है 8 अगस्त 1900 जो गोलीकांड में शहीद हुए थे, इस गांव में सिंघानी के और अदर गांव के भी लोग रहे हैं, बारडा के, चांदवास के, राजस्थान के, पीपली के, गिगड़ाऊ के। चलिए मैं यहाँ से ही शुरुआत करता हूँ, एक सेकंड। ये रामनाथ चौरान वासी सिंघानी हैं, दौलत राम चौरान ये भी सिंघानी के हैं, पीरूराम चौरान ये भी सिंघानी से, भोलाराम चौरान ये भी सिंघानी से। आप देख सकते हैं लंबरदारनी सुंदरी देवी चौरान, मतलब लेडीज़ ने भी, हाँ, लेडीज भी उस लड़ाई में शामिल थे। बच्चे, लेडीज, जिसमें एक ये महिला भी हमारे गांव की शहीद हुई थी। अच्छा, अमरचंद चौरान सिंघानी से, मालाराम चौरान, अमीलाल चौरान, गुटीराम राव, हाँ जी, ये बाहर से थे यहीं से थे? ना, यहीं से सिंघानी के सब। हाँ, शोचंद उर्फ शिवचंद राव, भानीराम, काद्यान, नोपाराम मेचू, ये सभी आपके गांव के थे? सभी हमारे गांव के थे और 16 थे हमारे गांव के यहाँ तक। ये लालजी अग्रवाल वासी सिंघानी, हाँ जी, सिंघानी, हाँ, ये भी है शिवबख्श अग्रवाल, मामनचंद जांगड़ा, शोचन धानक, मतलब ये भी है कि सभी कम्युनिटी उस टाइम इकट्ठी रहा करती। आप यहाँ पे नाम के हिसाब से देख सकते हैं, हर किसी ने लड़ाई में भाग साथ मिल के लिया और पूरा गांव एकजुट रहा करता है, ये बड़ी बात है। हाँ, ये आगे गिगड़ाऊ के हैं। अच्छा, ये गिगड़ाऊ गांव से आगे पूनम, बसेड़ा, हीराराम, अच्छा हीराराम, ये यहाँ तक गिगड़ाऊ के हैं। ये है सुल्तान सिंह चौरान वासी चांदवास बारडाल का, और ये है रामजी लाल डूडी वासी पीपली, राजस्थान, हमारे साथ का क्षेत्र लगता है। ये बाहर से हैं और इनके अतिरिक्त काफ़ी लोग इस लड़ाई में घायल भी हुए थे। वाह जी वाह, ये बड़ी बात है कि मतलब पूरा इलाका एकजुट होके अपने ऊपर जो कहर ढाए गए थे, यहाँ के नवाब के बारे में जो बातचीत करते हैं, बड़ी दर्दनाक पीड़ा देते थे वो। क्या उनके बारे में क्या सुनने को मिलता है? उनके बारे में यही सुनने में मिलता था कि नवाब के जो आदमी थे, जो उसके होया कर दे, जो उनके नीचे जो जिसकी पोस्ट होती थी, जैसे पहले बोलते थे जेलदार थे या और भी जो भी उनके आदमी थे, वो सब आते थे और गांव वालों से जो उनका जो टैक्स था वो एकत्रित करके और ले जाते थे। जो इस टैक्स को देने में सामर्थ्य नहीं था और जो नहीं देता था उसके खिलाफ सज़ा सुनाते थे नवाब, या उनको और भी बड़ी बड़ी आपराधिक, मतलब दंडनीय, बहुत आपराधिक सजाएं देते थे। अच्छा, और दूसरे क्या क्या काम रहे सुरेंद्र, मैं आपसे बात कर रहा था। गांव में देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि नाली और नाले बनाना हर सरपंच का ध्येय होता है, लेकिन नाले और नाली बनाने से गांव का विकास नहीं होता, जहां तक मेरी सोच है। ठीक है, नालियां भी बनाओ, गलियां भी बनाओ, लेकिन सारा ही ध्येय अगर उन एक चीज़ पर रखोगे तो गाँव डेवलप नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने नाली और गली भी बहुत बनाई है, लेकिन उसके साथ हमने रोड के सभी फुटपाथ बनाया, जो आप बस स्टैंड से जाओगे, PHC का अंदर बाहर का चौक बनाया, नंदी सड़ा बनाई, सार्वजनिक चौपाल बनाई, स्कूल में भी हमने पगडंडी बनाई है। और एक सबसे बड़ी बात है कि हमने एक मुहिम चलाई थी कि जो भी इस 5 साल के कार्यकाल में जो भी विकास कार्य होंगे वो हम हमारे गांव के जो बच्चे 10वीं और +2 में फर्स्ट और सेकंड नंबर लेंगे उनके नाम से उनका नामकरण करेंगे। वो कार्य हम उनको पहले और दूसरे नंबर करें, समर्पित करेंगे। और ताकि आने वाले बच्चों को भी ये लगे कि हम अच्छा पढ़ें, फर्स्ट नंबर लें, सेकंड नंबर लें, तो हमारा भी इस बोर्ड पे नाम अंकित हो, एक प्रेरणा भी मिले। पट बनाया है? हाँ, वो हमने स्कूल के अंदर पट बनाया है। अच्छा। आप स्कूल में जाओगे तो उस पट को भी देखना, उसका भी कार्य चला हुआ है, वो भी हम आने वाले 3-4 दिन में पूरा कर देंगे। आपने गलियों का नामकरण भी किन्हीं के नाम पे किया वो है? सब पूरे जो भी कार्य है, जो भी कार्य है वो सब ने हमने फर्स्ट सेकंड वो कर दिया। एक गुड़िया है निशा चौरान, उसने वेट लिफ्टिंग में सेकंड नंबर हासिल किया है। उसके लिए ये जो गली आपको सामने दिखाई दे रही है, इस गली का नामकरण उसके नाम से ही, उस पट के और इसके साथ जिस दिन भी इसकी ओपनिंग होगी उसी दिन इसके साथ उनका भी नाम, इस गली का नाम उनके नाम से अंकित किया जाएगा। अच्छा सुरेंद्र, मैं बात करूँ कि कोई मुसीबत भी आई ऐसी कि अब मैं काम नहीं कर सकता, गांव वाले रोकते हैं, कोई और दिक्कत आई हो ऐसी? नहीं, देखो, मैं गांव वालों को, गांव एक भगवान होता है, मैं भगवान मानता हूं। गांव के किसी भी व्यक्ति ने मुझे 5 साल के कार्यकाल में किसी ने आकर ये नहीं कहा कि आप ये गलत कर रहे हो, आप ये मत करो। किसी ने कोई शिकायत, कोई वो नहीं। आपस में मिलजुल के हमने सब ने बैठ के हमने भी प्रयास किया कि जहाँ जिस मोहल्ले में काम हो रहा है वहाँ के लोगों को उसमें शामिल करें। भाई, आपका काम है, आपका क्षेत्र है, यहाँ
जिस वार्ड की इलाका है आप वहाँ आओ, बैठो, ये कार्य आपके वार्ड में होगा, आप अपने तरीके से करवाओ ताकि आपको सुविधाएं मिले। तो उन लोगों ने कोऑपरेट किया, उन लोगों ने बताया कि आप ऐसे करो। हमने जो जो सुझाव अच्छे लगे वो लेकर उस कार्य का विकास किया ताकि आपस में हमारे गांव में किसी से कोई शिकायतबाजी या तुम है या कुछ नहीं हुआ। पूरा कार्यकाल 5 साल का बहुत ही खूबसूरत रहा और मैं तो परम पिता निवास करता हूँ कि हर सरपंच को सिंघानी जैसे गाँव मिले। बहुत खुशी है कि मैं सिंघानी का सरपंच हूँ और सिंघानी गाँव का बेटा पहले। अच्छा, मैं बात करना चाहूँगा, क्या किसी ग्रामीण की ऐसी डिमांड थी जो आप पूरा नहीं कर पाए हों? क्योंकि कई काम ऐसे होते हैं जो हो नहीं पाते या उनके लिए पैसे नहीं होते। किसी के मन में आपके प्रति द्वेष पैदा हो गया होगी, आपने उनका काम ही नहीं करवाया, या कुछ ग्रुप हों जिनका काम नहीं करवाया, आपके मन की भी कोई बात रहती हो? आपको बता दूं कि हमारे गांव में कोई पार्टीबाजी नहीं है। मेरे साथ जिस साथियों ने चुनाव लड़ा, आज भी हम, आप चाहो तो मैं अभी बुला सकता हूं यहाँ, आज भी हम इकट्ठे बैठ के खाते हैं पीते हैं। हमारे गांव में कोई पार्टीबाजी नहीं है। ग्राम लेवल के चुनाव में हम सब एक जगह बैठते हैं, कोई पार्टीबाजी नहीं है। आज तक के इतिहास में आपको सिंघानी गांव की सबसे बड़ी खासियत और खूबी मिलेगी। रही बात मेरे मन की, मैंने जितना सोचा था मैं उतना कर पाया। मुझे कोई बजट की दिक्कत नहीं आई। मुझे जैसे सरपंच बना 1 महीने तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। लेकिन मेरे साथी सरपंच, जो मेरा जो कॉलेज टाइम का पीरियड था या मेरी जो राजनीतिक में जो पहले की जो भूमिका रही, उसकी वजह से जो अफसर स्टाफ जो भी मिला, मुझे सब ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। मैंने ये सोचा कि ये काम करना है तो मैंने वो काम के लिए पैसा उपलब्ध हुआ। आज भी हमारे गांव में पैसे की कोई कमी नहीं है। इक्का दुक्का छोटा मोटा कोई काम किसका रह गया, वो अगर सरकार 5-10 दिन और देगी तो कोशिश है कि वो भी उसका पूरा कर देंगे। और भी कम से कम भी 1.25 करोड़ के एस्टीमेट जो बाकी फुटपाथ बचा हुआ है उसके, नहरों के और गलियों के, और 80 पार्क, इसी तरह का पार्क, 80 पार्क और 80 चौपाल, ये सब एस्टीमेट मैंने भेज रखे हैं। वो चंडीगढ़ PSDP सुधीर राजपाल के वहाँ जमा हैं। वो अगर इस टर्म में आ पाए तो ठीक है, नहीं जो हमारा साथी या जो हमारा जो भी अगला सरपंच होगा, हम उसको हमारे जैसा मानकर उसको कोऑपरेट करके वो भी ग्रांट में सहयोग करेंगे, उनको बताएंगे और उनके साथ मिलके गाँव को हम ये चाहते हैं कि हमारा गाँव अग्रणीय रहे। अच्छा, अभी मन में क्या चल रहा है? दोबारा से भाग्य आजमाएंगे या किसी नए बड़े लेवल पर जाएंगे? क्योंकि अभी फिर से पंचायत चुनाव आने वाले हैं। फिर से पंचायत चुनाव है। मैं 5 साल के कार्यकाल में मैंने एक चीज़ महसूस करी है कि मैं तो इस गांव के सहयोग से, मेरा कार्यकाल मेरी नज़र में, वो तो गांव वाले जाने कि मुझे कैसा सोच रहे हैं, लेकिन मैंने जो फील किया कि मैं बहुत खूबसूरत कार्यकाल रहा। और मैं गांव वालों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि हमारे गांव में इसी वातावरण सौंदर्य को बनाए रखने के लिए मैं प्रयास भी करूंगा कि एक दिन मैं पंचायत बुला के और गांव में बैठा सरपंच बनाए। बैठा सरपंच बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा, सबसे पहले तो मैं त्याग करूँगा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप बैठा सरपंच बनाओ, मैं बाहर लाइन से, लेकिन आप बैठा बनाओ। अगर फिर भी नहीं बना तो मेरा फ़िलहाल सरपंची का कोई इरादा नहीं है कि मैं दोबारा सरपंच का चुनाव लड़ूं। जो साथी लड़ेगा उस सब में से जो बेस्ट होगा उसको मैं गांव से प्रार्थना कर रहा हूं कि वो अच्छे सरपंच बनाएं और ताकि वो गांव को आगे विकास के लिए लेके जाए। अच्छा, आपका जो सपना पहले रह गया था जिला परिषद वाला, वो अभी मन में है? क्या है उसका, क्या चल रहा है? देखो, वो वक्त और टाइम बताएगा। सपने देखना इंसान की एक ज़िंदगी है। हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। अभी तो अभी क्या चल रहा है? ड्रा के बाद अभी कुछ नहीं है। अभी ड्रा निकलेंगे, वार्ड बनेंगे, उसके बाद जैसे अभी परिवार, गांव, साथी जैसा आदेश करेंगे जी। तो चलिए, आपने यहाँ पर देखा किस प्रकार से सुरेंद्र राठी ने हमें बताया और जो किया है वो हमें दिखाया भी। जो फुटेज हमें पहुँचेंगी हम भी कोशिश करेंगे, इन्होंने जो जो काम बताए हैं उनकी फुटेज भी हम साथ में डालेंगे, दिखाएंगे आपको। जिस प्रकार से इन्होंने काम करने की कोशिश की है, एक युवा सरपंच कितना काम कर सकता है वो आपको देखने को मिला। किस प्रकार से जोश होता है उसका और उसी तरीके से वो काम कर पाता है या नहीं करता। गाँव वाले कितनी मदद करते हैं, गाँव से कितना प्यार मिलता है, वो सब आपको देखने को मिला। हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, उनकी बातचीत, उनकी जो कार्यशैली है जो यहाँ पर जिस प्रकार से रही, उसके बारे में ज़रूर लिखिएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा। और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके शेयर कीजिएगा। हमारी ऐसी ही अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा, फेसबुक पर फॉलो करके और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।